नमः शिवाय दर्शकों, महाशिवरात्रि के पावन त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वे भगवान शिव की कथा पढ़ते तथा सुनते हैं। उनके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं तथा मृत्यु के बाद उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की कथा इस प्रकार है। एक बार एक नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। उस शिकारी पर साहूकार का कर्ज था। कर्ज न चुकाने पर उसे साहूकार के लोगों ने बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि का त्योहार था तो साहूकार के यहाँ भगवान शिव की पूजा पाठ था। वह भूखा प्यासा रहा तथा वह दिन भर भगवान शिव का स्मरण होता रहा तथा भगवान शिव का भजन सुनता रहा। जब शाम हुई तब साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया, ये कहकर कल तुम शाम होने तक सारा कर्ज चुका देना। उसी हालत में चित्रभानु जंगल की ओर निकल गया ताकि कोई शिकार मिल जाए। धीरे धीरे रात भी हो गई लेकिन उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। वह तालाब के पास पहुंचा और वह एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। इस बात का पता उस शिकारी को नहीं था। वह भूख से परेशान रात भर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर पटकता रहा। उसने दिन और रात में कुछ भी नहीं खाया। ऐसे में उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया और बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन भी हो गया। रात बीतने पर एक हिरणी तालाब में पानी पीने आई। वह गर्भवती थी। उधर मौके की तलाश में बैठा चित्रभानु धनुष और बाण लेकर शिकार के लिए तैयार हो गया। तभी हिरणी की नजर उस शिकारी पर पड़ी। तब उस हिरणी ने चित्रभानु से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, जल्द ही मैं उसको जन्म दे दूंगी। मैं बच्चे को जन्म देकर इस स्थान पर वापस आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। पर तुम अभी मेरा शिकार करोगे तो तुम दो जीवों को मार डालोगे। ये सब सुनकर चित्रभानु उसकी बात मान गया और हिरणी को जाने दिया। उन्हीं बातों के बीच से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिराता गया, जिससे कि रात्रि के प्रथम पहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तभी चित्रभानु ने उस पर निशाना साधा। उस हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि वह अपने पति को खोज रही है। मैं अपने पति से मिल लूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात के आखिरी पहर में भी चित्रभानु ने कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिराए। इससे आखिरी पहर की भी शिव पूजा हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चे के साथ जा रही थी। तब शिकारी ने अपना बाण और तीर उठाया। तब वह हिरणी बोली, मुझे छोड़ दो, मैं मेरे बच्चों को उनके पिता को देकर आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। तब चित्रभानु ने कहा कि तुमसे पहले भी 2 शिकार छोड़ चुका हूँ, अब वह गलती नहीं करूँगा। तब हिरणी ने कहा कि मैं वचन की पक्की हूँ, जरूर वापस लौटूंगी। वह ये सब कहकर वो भी चली गई। इधर शिकारी से जाने अनजाने में शिव पूजा और रात्रि जागरण हो गया। सुबह होते ही एक हिरण वहां से गुजरा तो शिकारी ने उसका शिकार करने की ठान ली। तब वह हिरण शिकारी से बोला कि यदि तुमने 3 हिरणी और उनके बच्चों का शिकार किया है तो मुझे भी मार डालो, क्योंकि मैं उनके वियोग में दुखी नहीं होना चाहता। यदि उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो, उनसे मिलकर मैं दोबारा यहाँ आऊंगा, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। तभी हिरण को शिकारी
शिकारी ने पूरी रात की घटना सुनाई और शिकारी ने उस हिरण को जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि और अनजाने में शिव पूजा के प्रभाव से चित्रभानु का मन निर्मल तथा दोष रहित और पाप रहित हो गया। कुछ समय के बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वो अपना वचन पूरा कर सके और शिकारी उनका शिकार कर सके। हिरण और उसके परिवार को वचनबद्ध देखकर चित्रभानु को बहुत दुख हुआ। आत्मग्लानि के कारण चित्रभानु ने उस हिरण के परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में ही शिव व्रत करने से चित्रभानु को पुण्य फल की प्राप्ति हुई और मृत्यु के उपरांत शिवलोक की प्राप्ति हुई।